अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। सबसे पहले हर तरह की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने इस दुनिया में हमको पैदा किया और इस ज़मीन पर हम इंसानों के साथ अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात को बसाया। इस ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को तो बसाया ही है, हम इंसानों के साथ बेशुमार किस्म की मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर बसाया है। लेकिन दुनिया में बसने वाले तमाम जानदारों में, तमाम मखलूक़ात में इंसान बहुत ही यूनिक मखलूक़ है। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में बसने वाले दूसरे जानदारों से अलग बनाया है। अल्लाह ने हम इंसानों को बहुत सारी ऐसी स्पेशल चीज़ें अता फ़रमाई हैं जो अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी और जानदार को नहीं दी है। उन्हीं स्पेशल चीज़ों में से एक स्पेशल चीज़ जो अल्लाह ताला ने हम इंसानों को दी है वो है हया, शर्म, मॉडेस्टी। ये हया जो अल्लाह ताला ने जिसका शूर, जिसका एहसास और जिसकी पहचान हम इंसानों को अता फ़रमाई है, अल्लाह ने दुनिया में बसने वाले किसी जानदार को ये एहसास नहीं दिया है हया का। दुनिया में बसने वाले तमाम जानदारों में इंसान ही वाहिद ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने हया का एहसास दिया है, जिसको शर्म आती है। इसी हया के तकाज़े की वजह से हम ये लिबास पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, अपने जिस्म को छुपाते हैं। ये शऊर अल्लाह ताला ने हमको दिया है कि ये जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो दूसरे इंसानों के सामने ज़ाहिर नहीं करने चाहिए, इसीलिए हम लिबास पहनते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो खुले आम में नहीं करने चाहिए, इसलिए हम क़ज़ाए हाजत जानी होती तो बैतुल खला में जाते हैं। मियाँ बीवी आपस में ताल्लुकात बनाते हैं तो पर्दे के पीछे होते हैं। ये क्या है? ये हया है। ये जो हया का शऊर है ये अल्लाह ताला ने जानदारों को, दूसरे जानवरों को नहीं दिया ना। जानवरों के अंदर अल्लाह ताला ने ये हया का शऊर नहीं रखा, इसलिए इंसानों के अलावा ज़मीन पर और कोई मखलूक कपड़ा नहीं पहनती। लिबास क्या है? ये हमारी खुसूसियत है। हम इंसानों के अलावा दुनिया में और कोई मखलूक लिबास नहीं पहनती, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको हया नहीं दी, उनको ये शऊर नहीं दिया कि जिस्म के हिस्से छुपाने चाहिए और कुछ मखसूस आमाल दूसरे लोगों के सामने नहीं करने चाहिए। गोया कि ये लिबास हमारा शर्फ है, हमारी इज़्ज़त है, हमारा इम्तियाज़ है, हमारी खुसूसियत है, हमारी फ़जीलत है। और जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान, ज़ाहिर सी बात है वो कैसे हमारी फ़जीलत, हमारे शर्फ को बर्दाश्त कर सकता है। तो शैतान का इंसान के ख़िलाफ़ जो बहुत बड़ा मिशन है, सबसे बड़ा मिशन तो है कि इंसान को उससे उसका ईमान छोड़ करके, छीन करके उसको कुफ्र के रास्ते पे डाल दे। कुफ्र के रास्ते पे डालने के साथ साथ शैतान की बहुत बड़ी कोशिश और इंसान के ख़िलाफ़ उसका बहुत बड़ा मिशन ये है कि इंसान से उसका लिबास छीनो, उसको नंगा कर दो, बरहना कर दो, उसको जानवरों के दर्जे पे ले आओ। अगर एक इंसान से उसका लिबास छीन लिया जाए तो उसमें और जानवरों में बज़ाहिर देखने में कोई फ़र्क बाकी नहीं बचेगा। जंगली इंसानों को आप देखें, क्योंकि ये लिबास हमारा शर्फ है, ये हमको जानवरों से मुमताज़ करता है, हमको एक स्पेशल मखलूक बनाता है अल्लाह की, ये हमारी फ़जीलत है। तो शैतान का बहुत बड़ा मिशन क्या है? इंसान से उसका लिबास छीनना। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, ए आदम की औलाद, देखना कहीं शैतान तुमको
अपने फितने का शिकार न कर ले। कौन सा फितना? कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना, जैसे उसने तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप को जन्नत से निकाल दिया था। यंज़िउ अनहुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा मिन सौआतिहिमा, उनसे उनका लिबास छीनने के लिए ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो जाएं। ये शैतान का टारगेट था कि इंसान से उसका लिबास छीन करके उसको नंगा कर दो, बेलिबास कर दो उसको। तब से वो इंसान के पीछे लगा हुआ है उसको बरहना करने की कोशिश में, और हर जमाने में वो अपनी मेहनत करता है कि इंसान नंगा हो जाए, उससे उसका लिबास छीन लिया जाए, उसको बदकारी, फहाशी, बेहयाई के रास्ते पर डाल दिया जाए। ये शैतान का मिशन है, ये शैतान का टारगेट है, ये उसका गोल है जो वो उस पर लगा रहता है। और हर ज़माने में वो अपनी इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी रहा है। इंसानी तारीख में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अलग अलग हवालों से अपना लिबास उतार फेंका है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी गुजरे जो दीन का नाम लेकर के अपना लिबास उतार देते, नंगे हो जाते हैं। आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग बरहना होकर के, औरतें और मर्द कपड़े उतार करके काबतुल्लाह का तवाफ़ करते थे दीन के नाम पर। उनके लिए ये नेकी थी, इबादत थी। आज के दौर में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग दीन के नाम पे नंगे हो जाते हैं। को अभी एक मेला गुजरा है ना, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मजहब के नाम पर नंगे बाबा, हाँ बरहना है। बल्कि जैन मज़हब का तो एक पूरा जो है वो ख़ास फ़िरक़ा है, क्या कहते हैं उनको, कदम्बरम या क्या कहते हैं, वो नंगे ही रहते हैं। आपने देखा होगा जैन मज़हब की जो मूर्तियाँ होती हैं वो बाज़ मरतबा नंगे बाबा की मूर्ति बनी हुई होती, लिबास नहीं पहनते, वो उनका अपना अक़ीदा है। तो कभी मज़हब के नाम पर, कभी फैशन के नाम पर, कभी किसी और नाम पर इंसानों को बेहयाई के रास्ते पर डालना, उससे उसका लिबास छीन करके उसको नंगा कर देना, ये शैतान का मिशन है, बेहयाई फैलाना। और वो इस काम पे लगा रहता है, और उसके जो चेले होते हैं उनका भी यही काम होता है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ये कोशिश होती है कि फहाशी फैले, बेहयाई आम हो, नंगापन बढ़े। हर दौर में शैतान इस कोशिश में लगा रहता है। लेकिन आज के दौर में शैतान अपनी इस कोशिश में जितना कामयाब है, कभी किसी ज़माने में उतना कामयाब नहीं हुआ। आज के दौर में इंसान को नंगा करने की जो कोशिश शैतान की है, जितना आज के दौर में वो कामयाब है, किसी भी दौर में इतना कामयाब नहीं हुआ। भाई बेहयाई थोड़ी बहुत तो अलग अलग माशरों में रही है, पर बेहयाई को, बदकारी को, नंगेपन को कभी भी माशरे में कमाल और अच्छाई की नज़र से नहीं देखा गया। हर ज़माने में शरीफ लोगों की अलामत ये होती थी कि वो अच्छे लिबास पहनते हैं, और शरीफ घरों की औरतें हर ज़माने में पर्दा करती थी। पर्दा करना, अपनी औरतों को छुपाना, ये शरीफ लोगों की अलामत समझी जाती थी हर मुआशरे के अंदर। ये सिर्फ मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा, हर मुआशरे के अंदर। इंडिया में झारखंड वगैरह की तरफ ना बाज़ इलाके थे जहाँ जो ब्राह्मीण खानदान की औरतें होती थी, सिर्फ उनको अलाउ होता था कि वो ब्लाउज़ पहने साड़ी के नीचे। जो निचले तबके की, दलित तबके की औरतें होती थी ना, उन पर पाबंदी थी कि वो ब्लाउज़ नहीं पहन सकती। अगर ब्लाउज़ पहनेंगी तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा। ये शरीफ घरों की अलामत समझी जाती थी कि शरीफ घरों की औरतें पर्दा करती हैं, नकाब में रहती हैं, चेहरे को छुपाती हैं। हिंदुस्तान में घूंघट डालती थी शरीफ घराने की लड़कियां। शैतान ने क्या किया? पर्दा जो किसी ज़माने में शराफत की अलामत समझी जाती थी, शैतान ने उसको दकियानूसियत और पिछड़ेपन की अलामत बना दिया। ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि जो जितना पर्दा करता है वो उतना ही पुराने ख्यालात के और कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं। शैतान ने शर्म को, हया को, पर्दे को कंजर्वेटिव माइंड के लोगों की अलामत बना दिया, और मुआशरे के अंदर
किसी इंसान की क्लास इस हिसाब से तय होने लगी कि इसके घर की औरतें कितना कम कपड़ा पहनती हैं। किसी घर में यानी इंसान की क्लास, मुआशरे और समाज में उसका मर्तबा, उसके ख्यालात, उसकी फिक्र, उसके अखलाक, उसके इल्म, इससे नहीं तय होता है। इससे तय होता है कि ये लिबास कैसा पहनती है। अभी पिछले दिनों देखें, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े यूट्यूबर टीचर हैं, खान सर, सुना होगा आप लोगों ने नाम, पटना के। उस बेचारे ने शादी की तो अपनी दुल्हन को घूंघट उड़ा दिया। वो कोई नकाब भी नहीं था, वो कोई पर्दा भी नहीं है, वो तो एक समाजी रिवाज है घूंघट डाल लेना। दुल्हनें हर ज़माने में ये राय की दुल्हन घूंघट डाली रहती है, अपने शौहर के सामने भी घूंघट डाली रहती है, और शौहर आकर के सुहागरात में उसका घूंघट उठाता है। घूंघट कोई पर्दा नहीं है, वो एक तरह का कल्चर है। भाई इतना मशहूर आदमी जिसके तालीम के मैदान में इतने खिदमात हैं, सिर्फ इतना सा उसने काम किया कि अपनी बीवी को घूंघट डलवा दिया शादी में। ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि खान सर ने अपनी बीवी को घूंघट क्यों डलवाया। सारे लोग सारा सब कुछ काम जान छोड़ करके उसके पीछे पड़ गए कि इतना तालीम हासिल करने के बाद और इतना वेल एजुकेटेड आदमी भी इतना कंजर्वेटिव माइंड का होता है। एजुकेशन भी आदमी को उसकी दकियानुसी ख्यालात को ख़त्म नहीं कर सकती। मतलब इशू बन गया पूरे मुल्क का। सारा सब कुछ छोड़ करके बड़े बड़े कलमकार उसके पीछे पड़ गए। गोया कि इंसान की क्लास, उसकी सोसाइटी में पहचान इससे तय होती है कि वो अपनी बीवी को कितना कम लिबास पहनाता। ये शैतान ने बहुत बड़ा खेल जो इंसानों के साथ खेला ना, वो ये किया कि उसने जो चीज़ शराफत की अलामत थी उसको पुराने ख्यालात रखने वालों की अलामत बना दिया, और जो चीज़ समाज के अंदर बुरी समझी जाती थी, जिसको फहाशी, बेहयाई, नंगापन कहा जाता था, शैतान ने उसको आज़ाद ख्याली का उन्वान दे दिया। कम कपड़े पहनने का मतलब हो गया लिबरल माइंडेड आदमी है, आज़ाद ख्याल लोग हैं, ये ऊंचे क्लास के लोग हैं। यानी एक मुआशरे के अंदर किसी ख़ानदान और घर का रुतबा और क्लास इससे तय होता है कि उसके घर की औरतें कितना कम लिबास पहनती हैं। अगर एक घर में कोई खातून घर से बाहर निकलती है नकाब पहन करके, दस्ताने पहन करके, चेहरे का पर्दा करके, तो जदीद नज़रियात कहते हैं ये कंजर्वेटिव माइंड के, पुराने ख़यालात के, दकियानुसी ख़यालात के लोग हैं। और जैसे जैसे उसके जिस्म से कपड़ा कम होता जाता है वैसे वैसे उसकी क्लास बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई औरत चिंदी पहन के, वायर पहन करके, रस्सी पहन करके, कपड़ों के चंद टुकड़े डाल करके निकल जाए अपनी जिस्म को बरहना करके, बहुत आज़ाद ख्याल लोग हैं, बहुत इलीट क्लास के लोग हैं। बेहयाई को उसने कॉन्फिडेंस का नाम दे दिया, ये कॉन्फिडेंस है उसका। एक औरत क्या इसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसकी तालीमी लियाकत, उसकी इल्मी सलाहियत कुछ भी मीन नहीं करती। मीन करती है वो कपड़ा कौन सा पहन रही है। अगर वो नकाब पहन रही है तो पीएचडी होल्डर होकर के भी वो कंजर्वेटिव माइंड की है। और सिर्फ उसने अपने कपड़े उतार दिए, ना उसके अखलाक, ना उसकी आदात, ना उसका तालीम, कुछ नहीं, लेकिन अगर उसने कपड़े उतार दिए, नंगे होकर के लोगों के सामने आ गई है, तो इसका मतलब ये बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ही आज़ाद ख्याल, लिबरल माइंडेड और एक नए दौर की औरत है वो। क्यों? क्योंकि वो कम कपड़े थे। ये शैतान ने ये खेल खेल दिया। और हर ज़माने में शैतान इंसान के ख़िलाफ़ ऐसे ही खेल खेलता है। इंसान को फंसाने के लिए शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? गुनाहों को मुज़य्यन करना, गुनाहों को खूबसूरत टाइटल देना। शैतान क्या करता है? गुनाहों की पैकेजिंग करता है। कैसे करता है पैकेजिंग? पैकेजिंग में सबसे अहम क्या होता है? टाइटल। शैतान ना गुनाहों को हसीन खूबसूरत टाइटल देता है। अगर किसी गुनाह को माशरे के अंदर आम करना है तो सबसे पहला शैतान का जो सबसे पहली चाल होती है वो क्या होती है कि इसका टाइटल अच्छा करो। अब फहाशी को, बेहयाई को, नंगेपन को, नंगापन और फहाशी बोल करके तो प्रमोट नहीं किया जा सकता है ना। तो शैतान ने फहाशी को टाइटल दे दिया फैशन। कितना खूबसूरत लफ्ज़ है फैशन। सारी फहाशी इसी फैशन लफ्ज़ के तहत फैल रही है। नंगेपन को उसने उन्वान दे दिया आज़ाद ख्याली, लिबरलिज्म। लिबरल औरत की पहचान क्या है कि वो कपड़े कम पहन करके
आ जाती है माशरे के अंदर। भरे बाजार में अपने कपड़े उतार सकती है, डांस कर सकती है, इंस्टाग्राम में छोटे छोटे कपड़ों में अपनी वीडियो डाल सकती है, क्योंकि ये इसको आज़ादी का नाम दे दिया कि ये औरत की आज़ादी। आज़ादी क्या है औरत की? कि वो कपड़े उतारने की आज़ादी उसको मिल जाए। माशरे के अंदर सबसे बड़ी आज़ादी इंसान के लिए यही है। ये हर ज़माने में शैतान करता है, आमाल को मुज़य्यन करना। ज़य्यन लहुम सुअ अमालिहिम, कैसे कुरान की आयत है कि शैतान ने क्या किया? उनके बुरे आमाल को खूबसूरत बना दिया। हज़रत आदम के साथ भी उसने यही किया था। हज़रत आदम को जब उसने ये चाहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को बहका करके वो पेड़ का फल खिला दूँ जिसके करीब जाने से भी अल्लाह ने मना किया है, तो सबसे पहले शैतान ने क्या किया? उस पेड़ का एक खूबसूरत नाम रखा, टाइटल अच्छा दिया पेड़ को। क्या कहा उस पेड़ को? हज़रत आदम के पास गया और हज़रत आदम से कहा, अला अदुल्लुकुम अला शजरतिल खुल्द, कि है आदम हव्वा, मैं तुमको बताऊं शजरतुल खुल्द कहाँ है? कितना प्यारा नाम है शजरतुल खुल्द। शजरतुल खुल्द का मतलब क्या होता है? अमर कर देने वाला पेड़, द ट्री ऑफ एटर्निटी। खुल्द का मतलब होता है हमेशा जिंदा कर देने वाला पेड़। कितना खूबसूरत नाम दिया। वो पेड़ जिसका फल खा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला जाना था, उसने कितना खूबसूरत उन्वान दिया उसको, शजरतुल खुल्द। ये पेड़ का फल खा करके तुम क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। शैतान हमेशा यही करता है। आज के दौर में जो बदकारी ज़िनाकारी आम है, उस बदकारी और ज़िनाकारी को शैतान ने लव का नाम दे दिया। इश्क, मोहब्बत, लव। हाँ, हमारे माशरे में ये इश्क, मोहब्बत और लव के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है? जिसको शरीयत बदकारी कहती है, जिसको शरीयत खबादस्त कहती है, जिसको शरीयत ज़िना कहती है। जो भी इश्क मोहब्बत का नाम लिया जाता है, ये लड़के लड़कियां आजकल जो थिएटर में बैठ करके रो रहे हैं, हाँ, ये किसी मियाँ बीवी वाली मोहब्बत में थिएटर में बैठ के रो रहे हैं। हाँ, इस ज़िना को शैतान ने इतना खूबसूरत बना लिया है कि इंसान की मोहब्बत के इतने खूबसूरत जज्बात वो सब के सब ज़िना से वाबस्ता है। जब भी मोहब्बत और इश्क की बात होती है, मियाँ बीवी का मोहब्बत वो तसव्वुर में नहीं आता। सारे इमोशंस ले जा करके ज़िना से जोड़ दिए। भाई ये इश्क के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है, शरीयत उसको क्या कहती है? शरीयत उसको बदकारी कहती है। शरीयत की नज़र में वो बदकारी है। ऐसे लोग पकड़े जाएं तो उनको बीच मैदान में कोड़े लगाने का हुक्म है इस्लामी हुकूमत में। जो शैतान ने उसको कितना खूबसूरत नाम दे दिया, ये लव, ये रोमांस। असली रोमांस तो वो है जो एक शौहर को अपनी बीवी से और एक बीवी को अपने शौहर से होता है, वो असली रोमांस। लेकिन जाहिर सी बात है भाई, कोई लड़का अगर किसी लड़की को बोलेगा मैं तुम्हारे साथ ज़िना करना चाहता हूँ, तो लड़की थोड़ी तैयार होगी। लड़का अगर लड़की को बोलेगा मैं तुम्हारे साथ बदकारी करना चाहता हूँ, तब तो लड़की नहीं तैयार होगी ना। तो लड़का ये नहीं बोलता है मैं तुम्हारे साथ ज़िना करना चाहता हूँ, लड़का बोलता है आई लव यू। ये जो आई लव यू होता है, इसके पीछे क्या मकसद होता है? कि मैं तुम्हारे साथ ज़िना करना चाहता हूँ। लड़कियाँ नहीं समझ पाती, वो बेवकूफ़ होती हैं। वो आसानी से ये मोहब्बत और प्यार के धोखे में आ जाती हैं। ख़वातीन है ना ख़वातीन? मैं अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से, ख़ास तौर पे अपनी कुंवारी बहनों से, बेटियों से ये कहना चाहूँगा ना कि ये जो मोहब्बत का नाम ले करके लड़के जाल डालते हैं, इनके चक्कर में नहीं फंसना है। ये असल में मोहब्बत का नाम लेके आपकी इज्जत तक पहुँचना चाहते हैं। ये दिल का नाम लेकर के असल में आपके जिस्म तक पहुँचना चाहते हैं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये जो आपकी इज्जत है ना, ये आपका सबसे कीमती ख़जाना है। और ख़जाने के दरवाज़े चोरों के लिए नहीं खोले जाते। जिसको आपसे सच्ची मोहब्बत होगी वो बैक डोर से नहीं आएगा, पीछे से आकर के लव लेटर लिख रहा है, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है। भाई जिसको आपसे सच्ची मोहब्बत होगी वो पीछे से नहीं आएगा, वो आगे से आएगा। आपको जिससे मोहब्बत होगी वो आपसे राब्ता नहीं करेगा, वो आपके बाप से राब्ता करेगा।
वो सामने वाले दरवाजे से आएगा, वो आपको मैसेज नहीं करेगा, वो आपके बाप के पास निकाह का पैगाम भेजेगा। सच्ची मोहब्बत करने वाला जिना के रास्ते पर चल करके आपको जहन्नम में नहीं लेकर के जाएगा, वो निकाह के रास्ते पर चल करके आपको जन्नत का राही बनाएगा अपना। ये जो आपको बगैर शरई रिश्ते के आप तक के पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ये डाकू है, ये चोर है, ये आपकी इज्जत का खजाना लूट करके अपनी शहावतें पूरी करना चाह रहे हैं, और उसके लिए उसने बहाना बनाया हुआ है मोहब्बत का। मुसलमान लड़की शरीफ होती है, बेवकूफ नहीं होती। बेवकूफ मत बनो कि बेवकूफी में अपनी इज्जत का दरवाजा ऐसे चोरों के लिए खोल दो। एक मुसलमान लड़की एक शहजादी की तरह होती है। जैसे शहजादी अपने पाए तख्त पे, अपने सिंहासन पे बैठी होती है, हर ऐरा गैरा नत्तू खैरा उससे कांटेक्ट नहीं बना सकता है कि जो चाहे वो उसके राब्ते में आ जाए। नहीं, जिसको उस तक पहुंचना है पहले उसके दरबान से मिलना पड़ेगा। आपका जो वली है, आपका गार्जियन, वो आपका दरबान है, आपका निगहबान है, आपका प्रोटेक्टर है। अल्लाह ताला ने आपको उसकी हिफाजत, आपकी हिफाजत के लिए उसको तय किया है। जिसको आप तक पहुंचना है वो उसके तवस्सुत से आएगा, वहां निकाह का पैगाम भेजेगा। आप माशाअल्लाह एक फूल की तरह हैं। फूल बहुत हसीन होता है ना, तो हर तरफ से हाथ बढ़ते हैं उसको तोड़ने के लिए, तो उस फूल की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला उसके गिर्द में कांटे पैदा कर देता है। ये आपका भाई, ये आपका बाप, ये वो कांटा है जो आपकी तरफ गलत नीयत से बढ़ने वाले हाथों को जख्मी करता है। शैतान के बहकावे में मत आइए। ये जो बंदा आपको बड़े बड़े मैसेज लिख करके लिखता है, शायरी में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देता है, आसमान से चांद सितारे तोड़ करके ला के आपके कदमों में रखने की बातें करता है, जब शादी हो जाती है ना, इसको सुबह उठ करके नाश्ता लाना भारी पड़ता है। ये सब झूठ होता है, ये फरेब है। ये रोमांस के नाम पे जो दिखावा हो रहा है ना, ये सब फरेब है। हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ होती है, आप नहीं समझ पाती, आप शैतान के बहकावे में आ जाती हैं। ये जो मर्द है ना, ये बहुत चालाक होता है, ये बहुत होशियार होता है। ये जो आसमान से बोलता है ना, मैं तुम्हारे कदमों में सितारे बिछा दूंगा, शादी इससे जब होती है ना, इसको सुबह के वक्त बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना भारी पड़ता है। ये मुस्टंडा घर में पड़ा रहता है। लव मैरिज के नाम पे जो आसमान से तारे तोड़ने की बातें करता था, उसकी बीवी जाकर के बर्तन मांज करके नौकरी करके इसका भी पेट भरती है, अपना भी पेट भरती है, अपने बच्चों का भी पेट भरती है। ऐसे दसियों केस मैंने देखे। ये लव मैरिज के बहकावे में मत आइए। आपका बाप, आपके बाप से बड़ा आपका कोई खैरखा नहीं हो सकता, आपके भाई से बड़ा कोई आपका खैरखा नहीं हो सकता। कितनी बड़ी जालिम है वो लड़की जो जिंदगी भर जिस बाप ने 20 साल 22 साल 25 साल पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया लिखाया, उसकी मोहब्बत, उसकी उल्फत की कोई कदर नहीं है, उसकी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। 4 दिन हुआ एक लड़के से इश्क लड़ा करके, और उस 4 दिन के इश्क के चक्कर में अपने सगे बाप की इज्जत पर धब्बा लगा करके भाग गई, बल्कि बात मर्तबा तो किसी काफिर लड़के के साथ भाग गई। ये बेचारा बाप जिसका मकाम इतना बड़ा है कि शरीयत कहती है इसको उफ तक मत कहो, इतना बड़ा इसका मकाम है, इसके दिल पर ऐसा दाग लगा करके जाती है, ऐसी कालिक इसके इज्जत पर पोंछ करके जाती है कि बेचारा समाज और सोसाइटी में अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाता है। कितना बड़ा जुल्म है इस बाप के साथ में। ये जो जिंदगी भर की उसकी कमाई हुई इज्जत, उसकी बेटी 4 दिन की मोहब्बत में उस इज्जत पर कालिक पोत करके भाग लेती है किसी गैर मर्द के साथ में। ये बेचारा घर में, खानदान में, मोहल्ले में, इलाके में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता है। जिस बाप की इतनी अजमत थी कि शरीयत ने कहा था उफ भी मत उसको बोलो, कि उफ बोलने से भी तुम्हारे जो तकलीफ होगी उतनी तकलीफ भी अपने बाप को देना जायज नहीं है। उसकी इज्जत का तमाशा बना करके रख देती है माशरे के अंदर। अपने बाप का चेहरा अपने सामने लाओ, तुम्हारे बाप से ज्यादा ये 4 दिन का इश्क तुम्हारे लिए खैरखा हो जाएगा। मैंने कितने लव मैरिज के केसेस ऐसे देखे, भाग गई लड़की,
किसी गैर मर्द के साथ में, आवारा लोगों के। लड़की को भाई कुंवारी लड़की को क्या तजर्बा होता है, उसको क्या पता हकीकी जिंदगी क्या होती है, हकीकी जिंदगी के मसाइल क्या होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में एक कैसा आदमी आपके लिए सूटेबल हस्बैंड होता है। कुंवारी लड़की को कुछ नहीं पता, उसको तो 4 इश्किया शेर सुना दो वो फजाओं में उड़ने लगती है, उसको तो एक रोमांटिक खत कोई लिख करके दे दे तो वो एक ख्यालात की जन्नत में चली जाती है। उसको क्या पता कि ये सारे इश्क और मोहब्बत के जो अफसाने हैं ये सिर्फ एक मर्द का जाल है तुम्हारे जिस्म तक पहुंचने के लिए। ये लव का इश्क का नाम लेकर के असल में अपनी शहवत को तस्कीन देना चाह रहे हैं। झूठा है वो मर्द जो तुमसे ये कहता है मेरा इश्क बहुत पाकीज़ा है, मैं तो सिर्फ दिल से और रूह से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत मर्द ऐसा इश्क कर ही नहीं सकता है जिसमें उसके जिनसी और सेक्सुअल डिज़ायर्स का कोई दखल ही ना हो, जिस्मानी ताल्लुक बनाने की कोई चाहत ही ना हो। अगर किसी को ऐसी मोहब्बत है तो उसको लड़की से पहले किसी हकीम से मिलना चाहिए जिसके अंदर कोई जिस्मानी चाहत ही नहीं पैदा हो रही हो। झूठ बोलता है ये आदमी कि मेरी मोहब्बत, कोई मोहब्बत पाकीज़ा नहीं होती। शादी के बगैर होने वाली हर मोहब्बत जिना है, खबासत है, गंदगी है, जुर्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी है, हराम है, बदकारी है। कोई मोहब्बत पाकीज़ा नहीं होती। पाकीज़ा मोहब्बत वो है जो शरीयत के दायरे में रह करके की जाए। पाकीज़ा मोहब्बत वो है जो एक शौहर अपनी बीवी से करता है। ये जो दिन भर की मेहनत करके मजदूरी करके 4 पैसा मिलता है ला करके अपनी बीवी के हाथ में रख देता है ना, इसकी मोहब्बत पाकीज़ा है। ये इसके कमाए हुए 100 रुपये जो वो मेहनत से कमा करके लाया, खून पसीने की कमाई, और ला करके वो 500 रुपया जो अपनी बीबी के हाथ में रखा ना, ये 500 रुपया किसी आवारा आशिक के 100 आई लव यू से ज्यादा कीमती है। आदमी की मोहब्बत वो पैसा होता है जो बेचारा अपना खून पसीना बहा करके ला करके आपके हाथ में रखता है। ये असली मोहब्बत है उसकी। इन आवारा आशिकों को क्या करना है? इनको ना घर का किराया भरना है, ना घर में राशन का इंतजाम करना है, ना बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, ना कपड़े दिलाने हैं। इनको क्या करना है? इनको बस सुबह शाम आई लव यू का विर्द करना है। यही इनका अचीवमेंट है, यही इनकी खिदमत है। लड़की को नहीं पता होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ कितनी मुश्किल होती है। वल्लाही मैं तकरीबन 18-20 सालों से मैंने तलाक के, खुला के केसेस देखे। 2 इदारों में, बड़े इदारों में, 2 बड़े इदारों में मैंने जो फैमिली काउंसलिंग का काम किया है। बेशतर केसेस जो आते हैं तलाक के, खुला के, वो लव मैरिज वाले होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है ना। शादी से पहले आदमी ज़मीन और आसमान के क़िलाबे मिलाता है। लड़का शादी से पहले जो अपने आप को जाहिर कर रहा होता है वो उसकी हकीकत नहीं होती है, वो एक मखौटा होता है जो उसके चेहरे पे लगा होता है। वो असली इंसान कैसा है वो शादी से पहले पता ही नहीं चल सकता, चाहे शादी से पहले 10 साल का रिलेशन हो। मैंने देखा है 10 साल शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात थे, शादी होते ही 10 महीना भी रिश्ता नहीं चला, क्योंकि 10 साल तक के वो जो प्रिटेंड कर रहा था होने की, हकीकत में वो था नहीं। वो बस अपने शहवात और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए लड़की को बहका रहा था। जो वो जाहिर कर रहा था वो था नहीं। उसकी असली हकीकत तो उस वक्त खुली जब उसकी शादी हो गई, फिर पता चला कि ये लड़का वो नहीं है। लड़कियां बहुत बोलती हैं लव मैरिज में कि आप बदल गए, वो बदलता नहीं है, हकीकत में वो था नहीं जो वो जाहिर कर रहा था। लव मैरिज में आप जो तलाक खुला के केसेस आते हैं सब ये बोलते हैं शादी से पहले तो बहुत अलग था, शादी के बाद बदल गया। शादी के बाद बदला नहीं, वो शादी से पहले भी वैसा ही था, पर वो प्रिटेंड कुछ और कर रहा था। शादी हुई तो आपको उसका हकीकी चेहरा आपके सामने आया। वो जो मखौटा उसने मोहब्बत का, रोमांस का पहना हुआ था, वो मखौटा उसका उतरा और आपने जो उसकी असली शक्ल होती है वो असल में शादी के बाद देखी। क्या हो तजर्बा होता है कुंवारी लड़कियों का? कुंवारी लड़कियों का छोड़ो, कुंवारे लड़कों का क्या तजर्बा होता है? आदमी तो 2-3 शादियां करता है, उसके बाद उसको समझ में आता है कि मुझे ऐसी बीवी चाहिए थी। 1-2 शादी, जिस आदमी ने 2-3 शादियां ना की हो, औरत के बारे में उसकी कोई राय काबिल कबूल नहीं है। उसको क्या पता, एक शादी वालों को क्या पता औरतें कैसी होती हैं, उसका क्या तजर्बा है बेचारे का। और कुंवारे को तो वैसे ही नहीं कुछ पता होता है औरतें कैसी होती हैं। तो मेरी
बच्चियों को मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे बहकावे में मत आइए, ये शैतान का प्रोपेगेंडा होता है, तरीका होता है उसका। ये सारे शैतान हैं इंसानों की शक्ल में जो आपकी इज्जत तक पहुंचने पर लगे हुए और उसको नाम देते हैं लव, रोमांस, मोहब्बत, इश्क। ये सारे ज़िना का जो कारोबार है ये इसी के नाम पे चल रहा है। ये सारा नंगापन ये फैशन के नाम पे हो रहा है। ये सारी बेहयाई का काम शैतान ने ज़िना को एक प्रोडक्ट बना दिया, उसकी मार्केटिंग कर रहा है वो। माशरे के अंदर बेहयाई इस दर्जे पे फैल चुकी है कि हम में का कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि आज 12 घंटों में उसने किसी नामहरम औरत को नहीं देखा है, या कम से कम उसकी तस्वीर नहीं देखी। कौन गारंटी ले सकता है? हर जगह फैली हुई है फहाशी, बेहयाई। आदमी मोबाइल खोल रहा है किसी आलिम की तकरीर सुनने के लिए, ऐड में कोई नंगी औरत दिखाई दे रही है। टीवी चला रहे हैं न्यूज़ सुनने के लिए, वहाँ पर भी फहाशी बेहयाई है। गाड़ी चलाते हुए होर्डिंग्स में नंगापन है। मतलब औरत को आज़ादी का ऐसा झांसा दिया गया है कि आज़ादी के नाम पर उसके कपड़े उतार करके उससे बीड़ी बिकवाई जा रही है। चाय पत्ती का ऐड है और एक औरत को नंगा खड़ा कर दिया है। बीड़ी का ऐड है, किसी औरत के कपड़े उतार करके उसको खड़ा कर दिया। मर्दों के अंडरवेयर का ऐड है और होर्डिंग पे कोई औरत कम लिबास में चिपका दी गई। मैं अभी एक जगह सफ़र में था तो मैंने देखा कि होर्डिंग, भाई आदमी कितनी नज़रें बचा सकता है। होर्डिंग पे मैंने देखा कि कोई खातून, और उसने वो टॉवेल पहना हुआ है, यहाँ से आधा, ऊपर का पूरा जिस्म खुला हुआ है, बाल बिखरे हुए। तो मैंने सोचा, अच्छा कल्याण जैसे क्राउडेड रेलवे स्टेशन पे, तो मैंने सोचा कि एक तो भाई ये ऐसी बेहया किस्म की ऐड, और ये इतने बड़े स्टेशन पे, इतने क्राउडेड स्टेशन पे लगी हुई है। महाराष्ट्र की पहले इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। महाराष्ट्र में मराठी लोग ज़रा बागैरत इन सब चीज़ों के मामले में। एक ज़माने में मैं जानता हूँ, मेरे बचपन में एक फ़िल्म का पोस्टर लगा हुआ था जिसपे थोड़ा सा बेहयाई थी, तो शिवसेना के वर्करों ने मिल करके पोस्टर फड़वा दिया था पूरे मुंबई के अंदर से। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो हया का तस्वुर हिंदू कौम में था ना, वो भी ख़त्म हो रहा है। और मैंने सोचा कि यार ये किस चीज़ का ऐड हो सकता है। एक औरत को जिसमें आधे कपड़ों में ला करके टंगा दिया गया है होर्डिंग पे, ये किस चीज़ का ऐड हो सकता है। मैंने सोचा मुमकिन है ये शैम्पू का ऐड हो, औरत के बाल खुले हुए हैं, या फिर किसी साबुन का ऐड होगा भाई कि नहा करके निकल रही है बाहर, या टॉवेल का ऐड है, कोई फिल्म का ऐड है, क्या ऐड है। तो नीचे मैंने देखा कि वो एक रियल इस्टेट का, कोई जो रियल इस्टेट की कंपनी है उसने अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, कोई बिल्डिंग बनाई थी, वो फ्लैट बेचने का ऐड था। एक फ्लैट के ऐड में कोई लॉजिक दिखती है कि किसी औरत को ला करके आधे लिबास में खड़ा कर दो? लेकिन आप देखेंगे मुआशरे के अंदर औरत को ये झांसा दे करके भाई तुम आजाद हो गई हो, उसको लिबास से आजाद किया जा रहा है और झांसा ही दिया है कि ये तुम्हारी आजादी है, ये आजादी निस्वा है, ये विमेन लिबरेशन है, ये औरत है जो खुद एतमाद है, आत्मनिर्भर है ये औरत, हाँ, सेल्फ डिपेंडेंस, इसको आत्मनिर्भरता का नाम दिया गया है इस औरत को। तो ये शैतान ने हर जगह पे ना फहाशी का जाल बिछा दिया है। कोई आंख नहीं बची है जो 24 घंटों में ये दावा करे कि मैंने कोई हराम चीज़ नहीं देखी। इतना शैतान ने इस जाल को बिछाया हुआ है। हर तरफ मर्दों की शहवतों को उभारने के लिए मशीनें लगी हुई हैं। हमारे टीवी चैनल, हमारी फिल्में, वेब सीरीज़, होर्डिंग्स, मैगजीन्स, अखबार, हर जगह नंगी तस्वीरें दिखा करके मर्दों के सेक्सुअल डिज़ायर्स को उभारा जा रहा है। एक तरफ तो ये तमाशा हो रहा है, दूसरी तरफ भाई ये जज्बात तो अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखे, इससे तो ये लड़ नहीं सकता। इन जज्बात की तकमील के लिए, ये जो डिज़ायर्स हैं इनको फुलफ़िल करने के लिए अल्लाह ताला ने जो हलाल रास्ते रखे थे वो शैतान बंद करता जा रहा है। शादी मुश्किल से मुश्किल बनाई जा रही है। 16 साल का लड़का वैलेंटाइन डे में अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है, उसको चॉकलेट से लेकर के और रोज़ तक की गिफ्ट कर सकता है, उसके लिए वो मैच्योर है। लेकिन यही 16-17 साल का लड़का अपने माँ से बाप से अगर कह दे मैं निकाह करना चाहता हूँ
ऐसा लगेगा जैसे उसने जिना की इजाज़त मांग ली घर के अंदर। बल्कि एक तरह से जिना की इजाज़त मांग ले तो ताज्जुब नहीं होगा, लेकिन यही 16, 17, 18 साल का लड़का जो जिना कर रहा है वो निकाह करना चाहे तो घर वाले बोलेंगे इतनी कम उम्री में, अभी समझदार नहीं हुआ है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। हलाल के जो रास्ते हैं वो मुश्किल किए जा रहे हैं, शादियों को मुश्किल बनाया जा रहा है, सही उम्र में शादी नहीं हो रही, शादी के बाद जो ज़रूरतें हैं उसकी तकमील के लिए कवानीन सख्त किए जा रहे हैं। भाई जब हराम आप आदमी के, इंसान के जज्बात उभार देंगे और हलाल रास्तों पर पाबंदी लगा देंगे तो इंसान क्या होगा, फिर वो हराम के रास्ते पर जाएगा, और हराम के रास्ते पर जाएगा तो सिर्फ वो ज़िना भी रज़ा नहीं होगा। फिर जब एक इंसान को आप जानवर बना देते हैं ना, एक इंसान के ऊपर जब जिनसी शहवत का भूत सवार होता है तो वो जानवर बन जाता है, वो फिर किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करता। ये जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, ये जो लस्ट है इंसान की, ये इतनी पावरफुल है ना कि इंसान अपनी जान का ख़तरा लेकर के भी उसको पूरा कर देता है। आप देखिए ना, तारीख़ में ऐसे भी लोग हैं जिनको पता था कि अगर जिना करते हुए पकड़े गए तो क्या होगा, कत्ल कर दिए जाएंगे, अपनी जान की बाजी लगा करके जिना कर दी। बहुत सारे लोग पकड़े गए और कत्ल भी किए गए। ये जब जिनसी शहावत का भूत एक आदमी के दिमाग पे सवार होता है ना, उसको जानवर बना देता है वो। फिर ये जानवर माशरे के अंदर निकलता है, किसी मासूम लड़की की इज्जत लूटता है तो हमारा मुआशरा चिल्ला उठता है कि ये रेपिस्ट कहाँ से आ जाते हैं मुआशरे के अंदर, ये बलात्कारी कहाँ से पैदा हो रहे हैं मुआशरे में। भाई ये आपका मीडिया है जो बलात्कारी पैदा कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, ये बलात्कारी पैदा करने का प्रोडक्शन हाउस है, ये मशीनें हैं जहां से बलात्कारी पैदा हो रहे हैं, ये मोबाइल है जो बलात्कारी पैदा कर रहा है। अभी देखिए कलकत्ता का रेप केस हुआ, तफसीलात जब आई तो क्या पता चला कि ये बंदा जिसने एक मासूम की लड़की की ना सिर्फ ये कि उसकी इज्जत छीन ली, उसको मार डाला, इसने इस इक़दाम से पहले शराब पी थी, शराब पीने के बाद उसने अपने मोबाइल में पॉर्न वीडियोस देखी थी, फहश वीडियोस देखी थी, फिर वो एक तवाइफ के पास गया, फिर जब उसकी ज़रूरत नहीं पूरी हुई तो आकर के एक बेचारी मासूम सी तालिबा ना सिर्फ ये कि उसकी इज्जत लूटी बल्कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। हमारे माशरे में बलात्कार के ख़िलाफ़ तो बहुत लोग बोलते हैं, इस शराब के ख़िलाफ़ कोई क्यों नहीं बोलता है। हर बलात्कारी के पीछे ये शराब होती है। जितने केसेस होते हैं रेप के 70% केसेस में बलात्कारी शराब के नशे में धुत होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इंसान की होश बाकी रहे, उसके अंदर इंसानियत बची रहे तो इतना कभी फेल वो नहीं कर सकता है। पर शराब के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता। आप लोग तो माशाल्लाह खुशकिस्मत है कि कम से कम आपके गुजरात में बैन है। अब बैन है तो उम्मीद है कि बैन होगा, हाँ, पर एक नेशनल इशू है, एक नेशनल इशू है ये। इन वीडियोस के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता। हमारा मोबाइल, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुल करके नंगेपन को आम कर रहा है, और ये नंगापन बलात्कारी पैदा कर रहा है माशरे के अंदर। ऐसे में जब कहीं से कोई ख़बर आती है ना कि भाई किसी सियासी नेता ने कहा है हिंदुस्तान में भी बलात्कारियों के ख़िलाफ़ वो कानून होना चाहिए जो सऊदी अरब में, हैंग द रेपिस्ट, रेप करने वाले को फांसी की सज़ा दो, बीच चौराहे पे ला करके उसको कत्ल करो। हमको बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह कि लोग इस्लाम की तारीफ़ कर रहे हैं, इस्लाम के कानून की हिकमत को समझ रहे हैं कि भाई इस्लाम का कानून इतना पावरफुल कानून है कि बलात्कार को अगर रोकना है माशरे के अंदर से, बलात्कारियों पर अगर कदगन लगानी है तो इस्लाम वाला कानून लेकर के आओ, रज्म की सज़ा दो बलात्कारियों को। अच्छा लगता है हमको सुन करके। लेकिन इस्लाम ने माशरे से ज़िना, फहाशी, बेहयाई, जराइम, इनको ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक कानून नहीं बनाया है। ये हमारी खाम ख्याली है कि हम कानून बना करके माशरे को बदकारी से, ज़िना से, फहाशी से पाक कर सकते हैं। कानून तो सबसे आखिरी चीज़ होती है। कानून का खौफ कोई फ़ायदा नहीं देगा। कानून बनाने से पहले इस्लाम ने निज़ाम बनाया है, और निज़ाम बनाने से पहले इस्लाम ने जहन बनाया है। इस्लाम पहले जहन बनाता है,
फिर निज़ाम बनाता है, फिर कानून बनाता है। जब तक कि ये तरतीब नहीं होगी ना, तब तक के मुआशरे को इस तरह की बुराई से, जराइम से पाक नहीं किया जा सकता। सबसे पहले जहन बनाते हैं हमारा दीन। एक इंसान को पहले अंदर से पाक किया जाता है, उसकी अंदर से ततहीर होती है, अंदर से उसको प्यूरीफाई करता है। जब अंदर से एक इंसान प्यूरीफाई हो जाता है ना, तो अपने आप बाहर माहौल कितना भी बुरा हो, हालात कितने भी ख़राब हों, बदकारी और जिना के लिए कितने ही रास्ते खुले हों, दिल के अंदर अगर अल्लाह का तकवा पैदा हो गया ना, तो बाहर की ख़राबी इंसान को बुराई के रास्ते पे नहीं डाल सकती है। देखो इस्लाम जो सलफ़ी जो मनहज है ना, सलफ़ी मनहज और तहरीकी मनहज में बुनियादी फ़र्क ये है कि तहरीकी मनहज निज़ाम को बदलने की बात करते हैं। जितने भी तहरीके बोलते हैं निज़ाम बदलो, खिलाफत इलाहिया, हुकूमत इलाहिया लेकर के आओ, निज़ाम तब्दील करो। हम भी कहते हैं निज़ाम तब्दील होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं निज़ाम की तब्दीली की शुरुआत अफराद की तब्दीली से होगी। जब अंदर से लोग बदलेंगे तब बाहर जाकर के सिस्टम बदलेगा। जब तक के लोगों को अंदर से नहीं बदला जाएगा, अगर अंदर से लोग करप्ट हैं, गंदे हैं, आप उनके ऊपर खिलाफत राशिदा भी कायम कर देंगे ना, वो उसको भी बिगाड़ देंगे। निज़ाम और सिस्टम को तब्दील करने से पहले अफराद को तब्दील करो। बाहर इस्लाह करने से पहले एक इंसान के अंदर से इस्लाह करो। जब अंदर से एक इंसान तब्दील हो जाएगा ना, तो अपने आप निज़ाम तब्दील हो जाएगा। अंदर से एक इंसान को बदला जाएगा, तो ये बदले हुए इंसान जब निज़ाम बदलेंगे तो ये तब्दीली उस वक्त एक पायदार तब्दीली होगी। अगर अंदर से इंसानों की, अल्लाह के नबी ने इसलिए क्या किया, पहले इंसानों की तत्हीर की, अच्छे इंसान पैदा किए। अल्लाह के नबी ने आते साथ निज़ाम को तब्दील करने की बात नहीं की कि निज़ाम ही तब्दील करना है। पहले अल्लाह के नबी ने अफराद को तब्दील किया, कल्ब व ज़हन की तत्हीर की, नफ्स का तज़किया किया, आला किरदार के लोग सोसाइटी में पैदा किए। जब ये आला किरदार के लोग सोसाइटी के अंदर पैदा हो गए, फिर वो इस लायक हुए कि अब निज़ाम तब्दील कर सकते हैं, तब निज़ाम की तब्दीली की शुरुआत हुई। वरना आप निज़ाम पर कब्जा करके उसको तब्दील करने की बात करें तो निज़ाम की तब्दीली कोई फ़ायदे की नहीं अगर अफरादी तब्दील नहीं हुए। अगर वो वक्ती तौर पे कोई ताकत, कुव्वत, साजिशी जहनों के नतीजे में अगर कोई निज़ाम पर हावी होकर के उसको तब्दील कर भी ले गया, तो ये बिगड़े हुए लोग उस तब्दील हुए निज़ाम को वापस बिगाड़ देंगे। ये फ़र्क है तहरीकी और सलफ़ी नुक्ते नज़र में, कि सलफ़ी भी कहते हैं निज़ाम तब्दील, पर वो निज़ाम की तब्दीली की शुरुआत अफराद की तब्दीली से होनी चाहिए। लोगों का जहन और दिमाग तब्दील होना चाहिए। तो शरीयत सबसे पहले लोगों को बदलती है। अगर मुआशरे से बेहयाई ख़त्म करनी है तो कानून बना करके बेहयाई ख़त्म नहीं होगी। सबसे पहले ये लोगों का जहन गंदा हो गया है ना, जो दिलो दिमाग में गलाजत भरी हुई है, इस जहनो दिमाग को साफ करना पड़ेगा। इसमें अल्लाह ताला का खौफ डालना पड़ेगा, अल्लाह का तकवा पैदा करना पड़ेगा। ये दिल के अंदर एक अल्लाह ताला का खौफ और अल्लाह का तकवा अगर पैदा हो गया तो ये तकवा इंसान को हर बुराई से बचा लेगा, ज़िना से भी बचा लेगा। ये जो सारा हमारा निज़ाम है इबादतों का, ये किस लिए है? दिलों को तब्दील करने के लिए, कि दिलों में तकवा पैदा हो। जो अल्लाह ने नमाज पढ़वाई है, ये नमाज क्यों पढ़वाई? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज इंसान को फहश और मुनकर कामों से रोकती है। एक आदमी नमाज पढ़ेगा ना, उसकी नमाज उसको बेहयाई से रोकेगी, ज़िना से रोकेगी, बदकारी से रोकेगी। नमाज आदमी के पैरों में वो जंजीर डालती है जब वो गुनाहों के रास्ते पे चलना चाहता है। ये रोज़े क्यों रखाए गए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जब एक आदमी रोज़ा रखना शुरू करता है ना, उसका रोज़ा उसके दिल में तकवा की वो ताकत पैदा करता है, जो ताकत उसको बुराइयों से बचाती है, ज़िना से भी बचाती है। जब रोज़ा रख कर के आदमी ये सीखता है कि अल्लाह के डर से अपनी बीवी के करीब नहीं जाना है, तो फिर ये रोज़ा इंसान को किसी अजनबी औरत के करीब कैसे जाने देगा? ये हज क्या करता है? इन्नहा मिन वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। इस हज का मकसद क्या है? दिलों के अंदर तकवा पैदा करना, कि हालत एहराम में
अपनी बीवी के करीब नहीं जा पा रहे हो। अपनी नफ्स को कंट्रोल करना, अपनी शहवात को अपने काबू में करना, यह हमारा दीन हमको सिखाता है। जब एक बंदा अल्लाह से करीब होता है ना, उसके अंदर वो पावर पैदा होता है अपनी नफ्स को कंट्रोल करने का, और यही आदमी कामयाब है। कामयाब कौन है? क़द अफ़लहल मुमिनून, वो ईमान वाले बंदे कामयाब हो गए। एक बंदे के अंदर जब आखिरत की फ़िक्र आती है ना, तो आखिरत की फ़िक्र उसको बताती है कि भाई आखिरत में अगर जन्नत चाहिए तो दुनिया में अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल में करके रखना है। कौन से मोमिन है जो कामयाब हो गए? उनकी बहुत सारी सिफतें बयान हुई। एक सिफत क्या बयान हुई? अल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, कि अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर ले गया, हराम रास्ते पर नहीं जाने दिया, वो कामयाब होगा। आखिरत में अगर जन्नत में जाना है तो दुनिया में अल्लाह के ने कहा फरमाया कि जो आदमी मन यज़मिनु ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना, अज़मिनु लहुल जन्ना, जो मुझको गारंटी दे अपनी दो दाढ़ों के बीच जो चीज़ है, दाढ़ों के बीच क्या है? ज़बान, जो अपनी ज़बान और दो पैरों के बीच जो है शर्मगाह, जो मुझे गारंटी दे अपनी ज़बान और शर्मगाह के बारे में, मैं उसको गारंटी देता हूँ जन्नत में, जन्नत में जाएगा वो, जन्नत की गारंटी देता हूँ उसको मैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सर लोग जहन्नम में अपने मुंह और अपनी शर्मगाह की वजह से जाएंगे। तो ये जब दीन के अंदर ना जन्नत जाने की फ़िक्र एक बंदा के अंदर पैदा होती है ना, तो फिर उसके अंदर वो पावर आता है कि वो अपनी शहवतों को कंट्रोल कर ले। फ़अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अल्लाह ताला से डरता है वो अपनी नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे जाने से रोक ले जाता है, उसके लिए जन्नत का ठिकाना अल्लाह ताला ने रखा है। इसलिए दिल का तकवा बहुत ज़रूरी है। असल मसला यह है कि जहनों को पाक करेंगे, दिल में तकवा पैदा होगा तो आदमी के अंदर वो पावर पैदा होगा कि वो अपने आप को बुराइयों से बचाएगा। और दिल में तकवा पैदा हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया में रहते हैं कि अमेरिका में रहते हैं, आप गोवा में रहते हैं कि गुजरात में रहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता फिर आदमी को। बाहर माहौल कितना भी ख़राब हो, इंसान के दिल का तकवा उसकी हिफाजत करता है। तारीख़ में ऐसे लोग गुजरे हैं कि नहीं, जिनको ना सिर्फ ज़िना की दावत मिल रही थी बल्कि धमकी मिल रही थी, लेकिन दिल के तकवे ने उनको बचा लिया। कौन है? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। ना सिर्फ ये कि एक हसीनो जमील औरत दावत दे रही है बल्कि धमकी दे रही है, सारी सिचुएशन उनके हक में है। खिड़की के पर्दे डाल दिए गए हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, गल्लक़तिल अब्वाब, कुरान कहता है कि अच्छे से दरवाज़ा बंद कर दिया, कोई फिक्र नहीं है कि किसी आने की। और एक हसीनो जमील औरत ज़ातो मनसबिन व जमाल अपनी तरफ ज़िना के लिए दावत दे रही है। सिर्फ दावत नहीं दे रही, धमकी दे रही है। कौन सी चीज़ है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचा रही है? भाई क्या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अंदर चाहत नहीं है? अंबिया के अंदर क्या चाहत नहीं होती? औरत की होती है, बल्कि जो आदमी जितना पाकबाज होता है ना उसकी चाहत उतनी शदीद होती है। इसलिए दीनदार लोग ही तो दूसरी तीसरी शादी की बात करते हैं। दीनदार लोग दूसरी तीसरी शादी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि भाई वो सब संभाल करके रखते हैं, वो लुटाते नहीं फिरते यहाँ वहाँ, तो उनका सब बचा रहता है। उन्होंने क्योंकि हराम रास्ते पे अपने को नहीं डाला तो उनको ज़्यादा हलाल की चाहत होती है। जो गुनहगार आदमी है वो तो सोचता है जब दूध मिल जाता है तो भैंस लाके क्यों बांधना घर में। गुनहगार आदमी दूसरी शादी की चाहत नहीं करता, वो तो सोचता है क्या मुसीबत है दूसरी शादी, उसके लिए तो पहली शादी भी मुसीबत है। अभी जो हमारे माशरे के अंदर मिजाज बन रहा है, 30-30, 35-35 साल तक शादी नहीं कर रहे, तो क्या ये रोजे रखने वाले लोग हैं जो 35 साल तक शादी नहीं कर रहे हैं? कौन से कुंवारे को आपने देखा कि वो रोजा रखता है? हाँ, तो ऐसा नहीं कि अंबिया में चाहते थी, बल्कि कुरान मजीद कहता है कि करीब था कि हज़रत यूसुफ मायल हो जाते। हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़हम कैसे फ़हम्मा भी फ़हम्मत बिहा, फ़हम्मा बिहा कैसे कि करीब था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम माइल हो जाते। लौला अर्रा बुरहाना रब्बी,
अगर अल्लाह ताला का बुरहान नहीं देखते। बाज़ उलमा ने बुरहान की तफसीर में कहा कि यहाँ तकवा मुराद है, कि अल्लाह का तकवा दिल में ऐसा था कि बचा ले। हज़रत यूसुफ़ तो नबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रत मुरसद बिन अबू मुरसद अल-गनवी। ज़माने जाहिलियत में उनका एक औरत से मुआशका था मक्का के अंदर। हिजरत की, इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह के नबी के करीबी सहाबा में से थे। अल्लाह के नबी ने उनको मिशन दिया कि मक्का में जो ऐसे मुसलमान हैं जिनको मक्का के लोगों ने क़ैद करके रख लिया है, हिजरत नहीं करने दे रहे, जाओ और सेंग लगा करके उनको निकाल के लाओ। तो रात की तन्हाई में मक्का पहुँचे। मक्का जब पहुँचे, चांदनी रात थी, तो एक औरत थी अनाक, जिनका उनका ज़माने जाहिलियत में उससे मुआशका था। तो अनाक ने चांदनी रात में उनका साया देख करके उनको पहचान लिया। कहा मरफद, तो उन्होंने कहा हाँ। कहा बित इंदना, आज की रात मेरे साथ गुजारो। तो हज़रत मरसद ने कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अल्लाह ताला ने ज़िना को हराम किया है। उसने धमकी दी कि मैं अभी चिल्लाऊंगी कि तुम आए हो मुसलमान कैदियों को छुड़ाने के लिए। सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि चिल्लाया कि ए खैमे वालों, ये मरसद आ गया है तुम्हारे कैदियों को छुड़ाने के लिए। भागे हज़रत मरसद, भाग करके जा करके एक जगह पर पनाह ली। पीछे से उनके जो दुश्मन थे वो तलाश करते करते आए, इतने करीब पहुंच गए लेकिन हज़रत मरसद को नहीं दिख सके। हज़रत मरसद कहते हैं वो पेशाब करने लगे वहाँ पे खड़े होकर के, तो उनका पेशाब मेरे सर पे गिर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, मुझे देख नहीं पाए। अपनी जान को रिस्क पे डाल दिया लेकिन अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को धमकी दी गई, या तो हमारे साथ बदकारी करो या तो जेल में जाने को तैयार हो जाओ। हज़रत यूसुफ ने कहा रब्बी अस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, मेरे रब जेल में चला जाना गवारा है लेकिन अपनी दामन इज्जत को इसके साथ बदकारी करके दागदार करना गवारा नहीं। तकवा बहुत पावरफुल चीज़ होती है। पहले जहनी तरबियत ज़रूरी है लोगों की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे जिन बंदों को जगह देगा, उनमें से एक बंदा कौन होगा जिसको कोई ज़ात और मनसब और जमाल वाली औरत दावत दे रही हो ज़िना की, और महज अल्लाह ताला के खौफ से वो बच जाए, ज़िना से वो बच जाए। बहुत नेक लोग होते हैं वो, माशरे के बहुत मुत्तकी लोग हैं जिनके लिए ज़िना के रास्ते खुले हुए हों और वो अपने दामन को दागदार ना होने दें। अर्श के साए के नीचे अल्लाह ताला के ऐसे बंदों को जगह मिलेगी। दुनिया में ऐसे बंदों के लिए उनसे दुआ करानी चाहिए, उनकी दुआ अल्लाह ताला के कबूल होती। मुस्तजाबुद दावत ऐसे लोग होते हैं। वो हदीस आपने पढ़ी होगी ना कि 3 लोग एक गार में बंद हो गए और ऊपर से आकर के एक गार के दरवाजे पर एक पत्थर गिर गया, तो तीनों ने अपनी एक नेक अमल का वसीला लगा करके दुआ की। उसमें से एक आदमी ने क्या वसीला लगाया कि मेरी एक चचाजाद बहन थी, मुझे उससे शदीद इश्क हो गया। दुनिया में क्या ही कोई इंसान किसी औरत से इश्क करता होगा जैसा इश्क मुझे अपनी उस चचाजाद बहन से था। मैंने उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, नाकाम रहा। पर एक बार ऐसा हुआ कि वो शदीद कहत में मुब्तला हुई, फाक़े का शिकार हो गई, मेरे पास आई, मुझसे पैसा मांगा। मैंने उस पर हावी होना चाहा। उसने कहा 1000 दीनार दोगे तो मैं अपनी ज़ात पर तुमको मुसल्लत होने दूंगी। कहता है कि मैंने 1000 या 1 लाख दीनार उसने जमा कर लिया और जमा करके उस लड़की के पास लेके गया, उसको दिया। हदीस में आता है कि मैं जब उसके ऊपर बैठा अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, तो उस मेरी चचाजाद बहन ने मुझसे कहा कि अल्लाह से डरो और बग़ैर हक़ के इस मोहर को मत तोड़ो। कहता है मैं फ़ौरन वहाँ से उठ गया। अल्लाह ताला ये सिर्फ तेरी खशियत से था, अगर तेरे खौफ से मैंने अपने आप को ज़िना से बचाया है तो अल्लाह ताला ये दरवाज़ा मेरे लिए खोल दे। अल्लाह ताला ने उसकी वो दुआ कबूल की और वो दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत हाजर, फ़िरौन ने उनकी हज़रत सारा की इज़्ज़त पर हाथ डालना चाहा। फ़िरौन ने, लंबा वाक़या है, सही बुखारी सही मुस्लिम वगैरह में मौजूद है। उन्होंने कहा अल्लाह ताला
मैं तुझ पर ईमान लाई, तेरे रसूल पर ईमान लाई, और अपनी ज़ात के करीब अपने शौहर के अलावा कभी किसी को नहीं आने दिया। अल्लाह ताला मैं इस नेकी का वसीला लगा करके दुआ करती हूँ, ला तुसल्लित अलैयल काफिर, कि इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत मत होने देना। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। गिर गया वो आदमी, फालिज मार दिया उसको, फिरौन को, नहीं हज़रत सारा पर काबू पा सका। ये बहुत बड़ी नेकी है। मैं इसलिए समझता हूँ ना, आज की इस फहाशी और बेहयाई के दौर में अल्लाह का वली है वो लड़का जो किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, रास्ते खुले उसके लिए ज़िना के, महज अल्लाह के खौफ से उसने अपनी इज्जत को बचा करके रखता है। अल्लाह का वली है वो लड़का। ऐसे लड़के मिले, उनसे दुआएं कराओ, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करता है। तो तक़वा पैदा करना अपने अंदर। कितना देर बोलना है शेख? मौजूद तो मेरा बहुत वसी है। हाँ, 10-5 मिनट और बोलता हूँ, फिर कभी और मौका मिला तो। देखिए, एक मिस्र के एक आदमी का वाक़या बहुत लोगों ने बयान किया है कि दूध बेचने वाला था, रोज़ाना सुबह जाता था दूध बेचने के लिए घरों में। एक दिन किसी घर में पहुंचा, कहा दूध ले लो। अंदर से एक औरत की आवाज़ आई कि मैं अकेली हूँ, घर में कोई मर्द नहीं है, मैं दरवाज़े पे नहीं आ सकती दूध लेने। ऐसा करें, दूध ला करके दरवाज़ा खोल के मेरे घर में रख दें। आदमी मान गया, दरवाज़ा खोला कि जा करके दूध ले जाके रख दूंगा। इधर वो दूध रखने के लिए झुका, पीछे से औरत आई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। खड़ी हो गई दरवाजे पे, कहा अब मुझसे बदकारी करो, ज़िना करो, वरना मैं शोर मचाऊंगी कि तुम मेरी इज्जत लूट रहे थे, तन्हा पा करके तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। अब आदमी मजबूर, क्या कर सकता है ऐसी हालत में? उसने कहा ठीक है, अब तुम्हारी चाहत है, धमकी दे रही हो तो मैं पूरे करने को तैयार हूँ, लेकिन ज़रा सा मेरे पेट में भी दर्द है, मुझे क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है। बैतुल खला कहाँ है बताओ तुम्हारे घर में? तो उसने कहा वहाँ बैतुल खला है, पीछे जाओ। पहले ज़माने में बैतुल खला में सब गंदगी जमा होकर के रखी रहती थी, गटर नहीं होता था, वो गंदगी उठाने वाले अलग से कुछ भंगी होते तो जो गंदगी उठाते थे। तो वो बंदा गया बैतुल खला में और जो गंदगी थी उसको उठा करके अपने जिस्म पे मल लिया। जो गलाजत थी, जो पाखाना था, उठा करके मल लिया अपने जिस्म पे और आया उस औरत के सामने का, लो मैं तैयार होके आ गया तुम्हारे लिए, बोलो क्या ज़रूरत तुम्हारी पूरी करना है। औरत घिन खा गई और दरवाज़ा खोला और भगा दिया उसको। जब आदमी के दिल में तकवा होता है ना, तो वो अपनी इज्जत का, अपना जान का रिस्क ले लेता है, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने देता है। आज के दिन में बेहयाई के फैलने का सबसे बड़ा सबब यह है कि जो आखिरत की फ़िक्र, अल्लाह ताला का खौफ, खशियत, तकवा जो होना चाहिए ना, वो नहीं है। सबसे बुनियादी वजह ये है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। तो ये 1 तिहाई तकरीर हुई है। आगे इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो इस मौजू को और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको और हमारी आने वाली नस्लों को भी फहाशी, बेहयाई के इस दलदल में अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आने वाले दौर में ये फ़ितना इर्तिदाद के बाद सबसे शदीद फ़ितना है जिसका हमको मुकाबला करना है। हाँ, यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि क़यामत के करीब बेहयाई का आलम ये होगा कि एक आदमी खुलेआम ज़िना कर रहा होगा और शरीफ वो आदमी होगा जो कहेगा भाई कम से कम दीवार की ओट में चले जाओ। आज हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई को पूरा होते हुए देख रहे हैं। वल्लाही आज इतना मुश्किल हो गया है शहरों के अंदर, जो बच्चों के गार्डन है ना, वहाँ नहीं जा सकते आप बच्चों को लेकर के। सड़कों पे, ट्रेनों में, बसों में, एक मखसूस पार्टी के तो लीडरों की वीडियोस आ रही है, उन्होंने हाईवे और एक्सप्रेसवे को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी शुरू हो जाते। अल्लाह के नबी ने यही फरमाया था ना कि ऐसे हालात होंगे कि खुलेआम लोग ज़िना करेंगे और हम अपनी आंखों से वो देख रहे हैं। ऐसे शहवात के तूफ़ान में अपनी इज्जत की हिफाजत करना एक मोमिन मर्द और एक मोमिना औरत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी। सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी। अल्लाह के नबी ने औरत के बारे में क्या फरमाया? अय्युम इम्राअतिन सल्लत खम्सहा सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा। हर वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ ली, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ली, अपनी इज्जत को बचा ले गई, वो अताअत बालहा और अपने शौहर की इताअत कर ली, उसके लिए अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे दाखिल हो जाए।
इज्जत की हिफाजत जन्नत जाने के लिए लाजमी शर्त है। मर्दों को अल्लाह के नबी ने फरमाया मा तरक्तु फितनतन अज़र्रु अला रिजाली मिनन निसा, मैंने मर्दों के लिए औरतों से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न दुनिया हुल्वतुन खदीरा, दुनिया बहुत मीठी और सरसब्ज़ व शादाब है। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, और अल्लाह यहाँ पर तुमको भेजने वाला है। फयंदुरु कैफ़ तअमलून, तो अल्लाह ताला देखेगा कि तुम कैसा अमल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तो दुनिया से बचो, खुसूसी तौर पे औरतों से बचो। औरतें तुम्हारे दीन ईमान को तबाह कर सकती हैं। जन्नत जाना है तो उसकी एक लाजमी शर्त क्या है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, ये वो लोग हैं जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते रहे। अल्लाह ने फरमाया उलैइका हुमुल वारिसून, यही वो लोग हैं जिनको जन्नत मिलेगी विरासत में। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज़्ज़त की, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। हमारे समाज व माशरे को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गंदगी से पाक रखे। हमारी सोसाइटी को, हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखे। हमारे मुल्क में जिस तरह की तहरीकें चल रही हैं गंदगी और बेहयाई को फैलाने की, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हुक्मरानों को तौफ़ीक दे कि वो इस पर कदगन लगा सके। पिछले दिनों भी कल की ख़बर एक मैंने देखी कि कुछ खुसूसी ऐप्स हैं, सॉफ्ट पोर्न के ऐप उनको कहा जा रहा है। हुकूमत को कम से कम समझ में आए कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और ऐसे ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है। जो सोसाइटी हिंदुस्तान की है, यहाँ पर इज़्ज़त और हया को जो तसव्वुर है, उसमें मुसलमानों में और काफिरों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये तो मगरिबी कल्चर का असर है कि आज हमारे मुल्क में मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी उसी गंदगी के पीछे भाग रहे हैं। मैंने एक जगह, जो बॉलीवुड की तारीख़ है ना, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की, उसकी तारीख़ एक जगह मैंने पढ़ी कि इब्तिदा में जब फिल्में बनती थी ना, तो जो लड़कियों के रोल होते थे वो लड़के करते थे, मेकअप वेकअप करके। लड़कियों के रोल औरतें नहीं मिलती थी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो खुसूसी तौर पे लड़कों को ऐसे मर्दों को मेकअप करा करके उनसे औरतों के रोल कराए जाते थे। तो एक डायरेक्टर को ख्याल है कि नहीं, मैं असली औरत को कास्ट करूँगा अपनी फिल्म में। अब कोई शरीफ घर की औरत फिल्म के पर्दे पे आने को तैयार नहीं हो सकती थी, ये तसव्वुर ही नहीं था कि कोई शरीफ घर की औरत फिल्मों में काम करे। तो वो कहाँ गया, वो तवाइफ खाने में गया, जिस्म फरोशी करने वाली औरतों से कहा कि तुम हमारी फिल्मों में काम करके हीरोइन बनो हमारी फिल्मों में। तो उस तवाइफ ने क्या जवाब दिया कि गर्चे मैं जिस्म फरोश हूँ, बदकार हूँ, लेकिन इतनी भी बेहया नहीं हूँ कि जा करके स्क्रीन पर और थिएटर के पर्दे पे जा करके अपनी शक्ल दिखाऊँ। मेरी बदकारी है भी तो मैं अपने आप को बंद रखती हूँ कमरों के अंदर, बंद कमरे में वो बदकारी करती हूँ। मैं इतनी बेहया नहीं हूँ कि स्क्रीन पे जा कर के बेहयाई करूँ। ये हमारे मुल्क के जो गैर मुस्लिम थे, ये उनके जज्बात थे, इतनी हया का शूर उनके अंदर पहले था। और आज सूरत हाल ये, फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन तो दूर की बात है, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में हर औरत दूसरी औरत को पीछे छोड़ देना चाहती है नंगेपन में। मुकाबला आराई चल रही है नंगेपन की। हाँ, इन्फ्लुएंसर बनने का ऐसा खब्त तारी है लोगों के जहन पे, ख़ास तौर पे लड़कियों के जहन पे, कि हर हद पार करने को तैयार है लड़कियाँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना कि फितने ऐसे नाजिल होंगे जैसे चटाई अगर टूट जाए तो एक एक टुकड़ा निकलता है, और हर आने वाला फितना पिछले फितने से बड़ा होगा। युरब्बिबु बाज़ुहा बाज़ा, ऐसे फितने होंगे ना कि जब पहला फितना आएगा आदमी को लगेगा ये तो पिछले से बड़ा है, जब नया फितना आएगा तो पिछला फितना छोटा लगने लगेगा। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसे फितनों के दौर में अपने आप की, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना बहुत बड़ा जिहाद है। आज के दौर में ये जिहाद है। मुजाहिद है वो आदमी जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करके अपनी नफ्स को कंट्रोल कर लेता है। अल्लाह के नबी फरमाया लैसा शदीद बिस्सुरा, किसी को कुश्ती में पिछाड़ देना ये ताकत नहीं है। वलाकिन्न शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सा, ताकतवर आदमी वो है जो अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेता है। बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान है, अंदर के दुश्मन से लड़ना मुश्किल है। ये जिहाद है। इस जिहाद के करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या खुशखबरी है। जैसे जैसे फितने बढ़ेंगे अपने दीन को थामे रखना मुश्किल काम है। आज के दौर में मुझे लगता है
हम लोग तो मौलवी हैं, हमारे लिए आसान है दाढ़ी रखना, हम तो नहीं रखेंगे तो मसला होगा। लेकिन लड़के मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे स्कूल में जा रहे हैं लोग ताना दे रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं लोग ताना दे रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, इसके बावजूद दाढ़ी नहीं काट रहे। ये मुजाहिद है आज के दौर का। लड़कियां जो नकाब पहन करके निकल रही हैं ताने सुन सुन करके, ये मुजाहिदा हैं आज के दौर की। ये असली जिहाद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फितनों के दौर में जो दीन पर अमल कर ले जाए उस एक आदमी को 50 आदमी के बराबर सवाब मिलता है अमल का। क्योंकि फितने शदीद होते हैं तो दीन पर अमल मुश्किल हो जाता है। उन फितनों के दौर में जो अपने दीन को थामे रहे, अल्लाह ने फरमाया कल क़ाबिज़ अलल जिमार, फितनों के दौर में दीन को थामना हाथ में कोयला पकड़ने जैसी चीज़ है। भाई जिस सोसाइटी में पर्दा था, आफियत थी, ज़िना के रास्ते नहीं खुले थे, वहाँ शरीफ रहना इसलिए भी आसान था क्योंकि मौका ही नहीं था। बहुत सारे लोग उस सोसाइटी में इसलिए शरीफ रह जाते हैं कि मौका ही नहीं मिला। मौका मिला और आदमी अपनी इज्जत को बचा ले जाए, ये बड़ी शराफत है। और यही वो चीज़ है जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाथ में कोयला थामने जैसी चीज़ है। ये जिहाद है जो आज के दौर में हमको करना है हिज़्ब हया के ख़िलाफ़। अल्लाह ताला तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो इसका जो आगे का भी सेकंड थर्ड पार्ट है वो भी आप लोगों के सामने रखा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।